बोली, परमेश्वर उसका ब्लड बोला। हे परमेश्वर, हमारी भेंटें स्वीकार की जाएं खुदावन, हमारी भेंटें स्वीकार की जाएं। हे खुदावन, हमारी भेंटें हमारे लिए बोले। कुरनेलियस ने खुदावन जब बोया तो स्वर्ग में नोट किया गया, स्वर्ग में नोटिस किया गया, हमारी भेंटें नोटिस की जाए परमेश्वर, हमारी भेंटें नोटिस की जाए। मीडिया, हमारी भेंटें नोटिस की जाए, हमारी भेंटें स्वीकार योग्य ठहरे परमेश्वर। सभी साजी अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को उठाते हुए, सभी वॉलंटियर सेवादार, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसे प्रभु के वचन में यदि हम देखें तो वचन कहता है कि जब याकूब कहते वापस अपने भाई से भेंट करने के लिए जा रहा था तो उसे खबर मिली कि उसका भाई एसाव 400 लोगों के संग लिए 400 लोगों के साथ मुझसे भेंट करने के लिए आ रहा है। तो नॉर्मल व्यक्ति तो कभी यदि किसी से मिलने के लिए जाएगा, हम अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपनी बहन से, अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम होंगे, हमारा परिवार होगा। 400 लोगों का क्या मतलब है? 400 से पता चलता है कि व्यक्ति लड़ने के लिए, गलत उद्देश्य से, गलत रीति से फाइट करने के लिए आ रहा है। तो कहते याकूब को याद आ गया वो सारा जो उसने काम किए थे, अपने भाई को धोखा दिया था, एसाव की आशीषों को धोखे से ले लिया था। और पिता से जब एसाव कहता रहा कि मुझे मेरी आशीषें वापस कर दे, तो वो कहता ऐसा नहीं हो सकता। याकूब ने एसाव बनकर वो सारी आशीषें ले ली हैं, अब वो आशीषें याकूब को लगी रहेंगी। जो हिस्ट्री थी, उसने युवावस्था में जो याकूब ने किया, क्या किया? चीट किया था, धोखा दिया था अपने भाई को। तो जब याकूब को पता चला कि 400 लोगों को संग लिए मेरा भाई आ रहा है, तो इट मीन कि वो अच्छे सोच से नहीं आ रहा, प्रेम भाव से नहीं आ रहा है, वो किसी गलत उद्देश्य से आ रहा है, बदला लेने के लिए आ रहा है। तो कहते वो डरा, याकूब डर गया, उसे याद आया कि उसने गलत किया था। तो कहते उसने ग्रुप्स बनाए, उसने झुंड बनाए, अपने दासों के अपने आगे आगे भेजा, और साथ में कहते बहुत सी भेंटें भेजी, बहुत से उपहार भेजे कि जब ये सब कुछ ले जाओ और जब मेरा भाई तुम्हें रास्ते में मिले और पूछे कि तुम किसके दास हो, तो कहना कि हम तेरे दास याकूब के दूत हैं, हम तेरे दास याकूब के दास हैं। और ये सब भेंटें उसने अपने प्रभु के लिए, अपने बड़े भाई के लिए उसने भेजी हैं। तो याकूब से सीखें कैसे अपने भाई के सामने उसके गुस्से को शांत करने के लिए वो क्या हुआ? नम्र हुआ। कि जब ऐसा पूछे तो कहना तेरा दास याकूब पीछे पीछे आ रहा है, और ये उसने भेजा, अपनी भेंटों को उसके सामने रखा, विनम्रता। प्रभु के सम्मुख आए तो गर्मी सर्दी, वॉलंटियर क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, घर में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, क्या क्लेश चले, क्या प्रॉब्लम्स, क्या बीमारियां, सब कुछ भूल के विनम्रता के साथ हमें परमेश्वर के सामने नम्र होना है, हमें परमेश्वर के सामने एक मन होना है, हमें परमेश्वर के आगे घुटने लगाने हैं, हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करनी, याचनाएं करनी है कि हे प्रभु मैं तेरा दास, हे प्रभु मैं तेरे सामने खुदावंद कुछ भी नहीं, मैं तुझ सा तेरा दास। अलीशा कहते हैं, आज सोफिया ने बड़ा ही पावरफुल प्रीच किया, तारीफ करें। आज सोफिया प्रीच कर रही थी बच्चों को, संडे स्कूल की सभी कलीसियाओं को। तो वो कह रही थी कि जो अलीशा था वो अपने घराने में उसका बिजनेस अच्छा खासा चलता था। सोफिया ने बताया कि उसके अलीशा के खेत थे, अपने बैल थे। तो पुराने समय में खेत हैं, आज के समय में भी जिसके पास अपना ज़मीन है, अपनी खेती है, अपना गेहूं है, अनाज है, फसल है, अपने बैल हैं, अपने पशु हैं, सो इट मीन कि अपना कारोबार है, बेरोजगार नहीं है, सो इट मीन कि अच्छा है, व्यक्ति फाइनेंशियली अच्छा है। तो उस समय पर, अलीशा के समय पर, कई 100 साल पहले, जब पैसा ही अनाज होता था, तब अलीशा के पास अपने खेत खलियान, अपना अनाज, अपने गेहूं, अपने बैल, अपने पशु, सब कुछ थे। एक समृद्ध घराने से था, अच्छा बिजनेस था, कह सकते कि रिच परिवार से था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसे बुलाया, जैसे ही उसके मेंटर ने, उसके स्पिरिचुअल फादर ने कहा कि चल मेरे पीछे, मैंने तुझसे मांगा ही क्या है कि जो तू अपने परिवार को बताने के लिए जा रहा है कि प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुन लिया और मैं जा रहा हूँ, मैंने तुझसे क्या कह दिया, क्या मांग लिया, क्या ऐसा कह दिया?
तो कहते हैं कि वो गया, उसी समय अपने बैलों को उसने काटा, परमेश्वर के आगे चढ़ाया और वो गया संग। और कहते जो एक अच्छा समृद्ध परिवार से, एक अच्छा बिजनेसमैन व्यक्ति जिसके पास अनाज की, पैसे की कोई कमी नहीं थी, जो बेरोजगार नहीं था, अलीशा अपने काम में सक्सेसफुल था। जब वो अपने मेंटर के पीछे गया, जब वो सेवा में गया, तो कहते हैं एक छोटी सी ड्यूटी, छोटी सी जॉब, एक छोटा सा काम पकड़ा उसने अपने मेंटर के पास। अपने मेंटर के, अपने स्पिरिचुअल फादर के हाथों को और पाँव को धुलाता था। क्या करता था? हाथों को धुलाने की ड्यूटी अलीशा ने की। हालेलुया। सो प्रभु के सामने जब आए तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ों को भूल के प्रभु के आगे नम्र हो जाएं। जितने लोग ड्यूटीज करते हैं, आपका काम, आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, परमेश्वर उसे बढ़ा सकता है। अलीशा एक समय पर हाथों को, पाँव को धुलाता था अपने स्पिरिचुअल फादर के, लेकिन चलते चलते चलते, परमेश्वर में चलते, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार रहते 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 दुगने मस्से को ग्रहण किया। बड़े 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 काम किए उसने, बड़ी सेवा की परमेश्वर की, बड़ा ग्लोरीफाई खुदा ने अलीशा को किया। तो आज जो आपको दिख रहा है कि मैं तो छोटा सा हूँ, कम हूँ, हाथों को धुलाता हूँ, बहुत छोटी सी जॉब है, बहुत छोटा सा कारोबार है, छोटा सा परिवार है, बेबी नहीं हो रहा है, ये है, वो है, सो मैनी थिंग्स हैं आपके मन में, तो अलीशा की तरह तैयार हो जाएं। यदि आप बने रहे वफादारी के साथ, इस विजन के साथ, परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ बने रहे, लगातार संग संग चलते रहे, परमेश्वर को प्रसन्न करते रहे। जैसे याकूब ने एसाव को भेंटें दी, अपने भाई को प्रसन्न किया, उसके गुस्से को शांत किया, उसके जी को ठंडा किया, शत्रुता को खत्म किया, अपने भाई को प्रसन्न किया। यदि आप अलीशा की तरह चलते रहें, हालेलुया, परमेश्वर ग्लोरीफाई करेगा। क्या करेगा परमेश्वर? ऊंची आवाज में कहे, प्रभु मुझे ग्लोरीफाई करेगा। क्योंकि विनम्रता के बाद, हम्बलनेस के बाद महिमा आती है। कहे परमेश्वर मेरी हम्बलनेस को देखकर मुझे महिमा में करेगा, मुझे ग्लोरीफाई करेगा, मेरी टेस्टमनी को ग्लोरीफाई करेगा, मुझे ऊंचा करेगा। चाहे अलीशा की तरह हाथों को धुलाने की, चाहे छोटी सी जॉब क्यों नहीं करता हूं, चाहे घटी में क्यों नहीं, बीमारी में क्यों नहीं है, परमेश्वर अलीशा की तरह क्या करेगा? ग्लोरीफाई करेगा। कहे परमेश्वर मेरी टेस्टमनी को महिमा में करेगा, ग्लोरीफाई करेगा, ग्लोरीफाई करेगा। कहे थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियां अपना 100% दें, अपने बीजों को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। तेरा वचन कहता है पहला यूहन्ना 3 उसकी 18 में कि हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, हम बातों ही से नहीं, हम बस कहते ही ना रहें, बल्कि काम और सत्य के द्वारा भी तुझसे प्रेम करें। यस परमेश्वर, हमने अंगीकार किया पहले प्रभु कि तू ही हमारा जीवित परमेश्वर, तूने अपनी जान दे दी, अपने ब्लड का एक एक लहू का कतरा बहाया। प्रभु हम केवल बात नहीं करते प्रभु, सत्य के साथ, अपने कर्म के साथ, अपने बीजों को, अपनी भेंट को बोते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने हाथों में उठाए। धन्यवाद यीशु। जितने भी कलीसिया अपनी भेंटों को बोए आज, खुदावन महिमा में करे, खुदावन ग्लोरीफाई करे इनके जीवनों को, इनके जीवनों के हर एक हिस्से को ग्लोरीफाई करे परमेश्वर। शर्मिंदगी खत्म, नाम धराई खत्म, फेलियर खत्म, शैतान की षड्यंत्र साजिशें खत्म, शत्रु की प्लानिंग प्लॉटिंग्स खत्म। यीशु के नाम में ग्लोरीफाई करे एक एक जन को, इनके बच्चों को, परिवारों को, नाती पोतों को, आने वाली जनरेशन्स को खुदावंद ग्लोरीफाई करें। हे परमेश्वर, इनके पूरे शरीर, इनके मन, इनकी आत्मा को छुएं आज और नया करें परमेश्वर, नया कर दे। हर तरह की रुकावट, हर तरह का रोग, हर तरह की पीड़ा, हर तरह की घटी, हर तरह का दुख आज खुदावंद जय, हर्ष में, आनंद में बदल जाए परमेश्वर। एक एक जन को छुए, दया करे खुदावंद। तेरी दया बड़ी है खुदावंद, तेरी दया बड़ी, दया करे दयावान परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर, एक एक जन पर दया करे। धन्यवाद यीशु। इनके हड्डियों को स्वीकार करें, टाइट को स्वीकार करें, स्पेशल भेंटों को, वेदी की भेंटों को स्वीकार करें। खुदावंद तू कहता है, तेरा वचन कहता है कि जब इनके बोने के द्वारा तेरे भवन के काम कंप्लीट होंगे तो खुदावंद तू इनके बोने को याद करेगा। हे परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार करें। हे खुदावंद, अपने वचन को पूरा करें। इनके बोने के बाद जब तेरे भवन के, तेरे विजन के, इस दर्शन के, एनएम मिनिस्ट्री के काम पूरे हों,
तेरे राज्य के काम पूरे हो, तेरे किंगडम का विस्तार हो। खुदावंद एक एक जन, हर एक जन, एवरी पर्सन, चाहे वो कम बोए ज़्यादा बोए, हर एक जन को याद करें, उनके बोने को याद करें। कुरनेलियस की तरह इनकी भेंटें, इनकी ऑफरिंग्स स्वर्ग में नोट की जाए। परमेश्वर अपने दूतों को रिलीज करें। आज तेरे दास जो वचन लेकर आए माइटी वेज के साथ, खुदावंद माइटी वेज के साथ इनके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करे। परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपनी भेंटों को लगातार अंगीकार करते हो प्रभु जी, मेरी टेस्टमनी को ग्लोरीफाई करें। सो इस रीति से हम बोएंगे। थैंक यू जीसस।